आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो नीति वचन के अध्याय 14 के 12वें वचन से है। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। अमेरिका के एक माध्यमिक विद्यालय में अचानक एक परेशानी उठी और वो परेशानी ये थी कि उस विद्यालय में पढ़ने वाली लड़कियों को सुबह शाम जो विश्राम का समय मिलता था, वो रेस्टरूम जाती थी और वहां पर अपने होठों पर लिपस्टिक को लगाकर वहां पर मौजूद आईने में अपने होठों को जोर से दबाती थी, जिसकी वजह से उनके होठों के निशान उसमें पड़ जाते थे। क्योंकि ज्यादातर लड़कियां ऐसा ही करती थी, इसीलिए लड़कियों के होठों पर लगे लिपस्टिक के निशान पूरी तरीके से आईने के ऊपर भरे हुए थे। रेस्टरूम को साफ करने वाले कर्मचारी के लिए इन आईनों को साफ करना बहुत बड़ा काम बन चुका था। इसीलिए विद्यालय के प्रिंसिपल ने सोचा कि मुझे किसी भी तरीके से इसे बंद करना होगा। इसीलिए एक दिन उन्होंने सारी लड़कियों को बुलवाया और रेस्टरूम को साफ करने वाले कर्मचारी को भी बुलाया और उन सब को लेकर रेस्टरूम पहुंचे। वहां पहुंचकर प्रिंसिपल ने टॉयलेट को साफ करने वाले कर्मचारी से कहा कि प्रतिरोज आप चेहरे को देखने वाले इस आईने को किस तरीके से साफ करते हैं, जरा इन लड़कियों को बताइए तो जरा। शौचालय को साफ करने वाले कर्मचारी ने वहां पर मौजूद एक लंबे हाथों वाले टॉयलेट ब्रश को उठाया और उसे टॉयलेट के गंदे पानी में ही डुबोकर आईने में जो लिपस्टिक के निशान थे उसे रगड़कर साफ करके दिखाया। अगले दिन से ही उस आईने के ऊपर जो लिपस्टिक से बने हुए होठों के निशान छपे होते थे, उसके छपने बंद हो गए। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम भी कैसे अशुद्ध आईने को चूम रहे हैं करके परमेश्वर ने जब तक हमें नहीं जताया, हम भी ऐसे पापमय जीवन में ही जी रहे थे। दाऊद ने उरिया की पत्नी बत्शेबा के साथ पाप किया और उसके बाद उरिया को मार डाला। इन सब चीजों को करने के बावजूद उसने कोई घिनौना काम किया है करके उसे महसूस ही नहीं हुआ। इसलिए परमेश्वर ने नातान नबी को उसके पास भेजा, जिसने उसके पापों के बारे में उसे जताया। उसी दिन दाऊद अपने पापों के लिए पछताए और उन्होंने परमेश्वर से कहा, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। उसके बाद दाऊद ने ऐसे पाप को अपने जीवन में नहीं दोहराया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के हमें बार बार इस बात को जताने के बावजूद कि हमारे पाप कितने घिनौने हैं, यदि हम दोबारा उसी में जाते हैं तो हमारी हालत उस सुअर के समान हो जाएगी जिसे कीचड़ में से उठाकर धोया गया है, पर वो दोबारा उसी में जाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए पापों से अपना मन फिराव करें और पूरी तरीके से पवित्र जीवन को व्यतीत करें। ऐसा करने में पवित्र आत्मा ही हमारी मदद करे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।